हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली मेरा डीआरडीओ का एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जो कि 13 मार्च को थर्ड शिफ्ट कर रहा। और मैं इसमें सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूँ आपको। पूरा पेपर ले आऊँ, कागज़ मेरे उसमें है बैग में। घर पे आके आपको बताता हूँ। अभी मैं बीच हाईवे पर खड़ा हूँ। देखिए पीछे ही सेंटर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जो बच्चों की भीड़ लगी हुई है ना, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अभी घर पे आके आपको रिव्यू देते हैं अच्छा सा बोर्ड पे या हाथ से लिख के बुक पे। तो मिलते हैं फिर घर पे, ठीक है। चलिए। तो दोस्तों जा रहे थे तो ऊँट देखने को मिले, तो ऊँट भी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान पहुँचे हम। चलिए चलते हैं घर पे। अब चाहिए पे खड़े हैं, घर से आके आपको रिव्यू देते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं पूरा। ये देखिए पूरा पेपर लेके आया हूं। ये देखिए पूरा जो मैंने सॉल्व किया था वो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पेरीमीटर का आया था। आप अगर आप थर्ड शिफ्ट में देखे आए तो आप बताइएगा कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है या नहीं है। पूरे 65 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, 75 नंबर का आपको क्वेश्चन है, 65 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सारे यहाँ पर बोर्ड पर कराने वाला हूँ, पूरे विथ एक्यूरेट डाटा के साथ। ठीक है, तो बने रहिएगा। आप भी देखिए, एक ये आया था आपका कि 3x2 का आयत दे रखा था, और उसमें एक दो मीटर का वर्क था। एक शंकु का आया था, एक ये आया था आपका, और ये इसका इस तरीके से एक डायरेक्शन बनना था आपका, ये सारा। ठीक है, तो पूरे जीके के पूरे क्वेश्चन हैं। मैथ्स के लगभग मेरे पास हैं 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के याद विद डाटा। ठीक है, और इसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के भी 20+ विद एक्यूरेट डाटा के साथ। साइंस के ऑल क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश के ऑल क्वेश्चन है। तो अभी चलिए बोर्ड पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खतरनाक जो चैप्टर है हमारा वो देख लेते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जैसे हूँ इन नवोदय विद्यालय में, यानी कि नवोदय विद्यालय एनबीएस में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पद पर हूँ। और जो आपका पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यही पोस्ट वो सेम होती है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि इसका वर्क क्या होता है, सैलरी क्या होती है। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले देखिए डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एडमिन एंड अलाइड 2030 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एग्जाम एनालिसिस। 13 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है, जो कि सेल्फ गिवन, यानी कि मैं खुद दे के आया हूँ अभी एग्जाम। तो अभी आपको रिव्यू देने वाला हूँ। इसके पहले बता दूँ, जो मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, जैसे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता था जब एग्जाम से पहले मैंने बनाया था, तो वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जो मैंने एक आइडिया लगाया था। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को एग्जाम में किस तरीके से, क्योंकि समय कम है, टाइम वहाँ पर कम पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने 5 मिनट पहले अपना पेपर खत्म कर लिया था। जो 5 मिनट बचे थे उसमें मैंने आपके लिए जो पूरा डाटा था वो याद करने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो खत्म होते स्क्रीन पर मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर ही आपको वीडियो दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाएँ। मेरे सामने 2 को भगा दिया अभी। ठीक है, क्योंकि वो जो फोटो था ना वो नहीं लेके आए, और लाए भी तो पता नहीं कौन सा फोटो लिया, मतलब बचपन वाला, तो देख लेना। ठीक है, और इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का डाल चुका हूँ, नहीं देखा है जाके देख लेना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसको ये पता चलेगा आपका 1-2 दिन बाद एग्जाम है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वो और अभी सेल्फ दे रहा हूँ जैसा कि मैंने बोला था। इसके बाद मैं रात को लगभग 9 बजे के बाद, 9 के बाद 10-11 बजे बज सकते हैं, 12 बजे भी वीडियो में ला सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की मैराथन लेके आऊँगा बेस्ड ऑन एनालिसिस, जो 3 शिफ्ट का एनालिसिस हुआ है उसके आधार पर, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं और उनसे रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो कराऊंगा। तो उसके लिए चैनल पर जरूर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होगी वीडियोस वगैरह की, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ। कोई भी पीडीएफ होगी इंपॉर्टेंट जिसमें ये डाटा होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। नीचे लिंक है, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ पर द एग्जाम हेल्पर लिख देंगे तो आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर बिल्कुल हलवा आ रहा है भाई, बिल्कुल हलवा। और बताऊँगा कि कितना शेप अटैम्प्ट होगा सभी कैटेगरी के लिए। आज की पूरी 3 शिफ्ट हुई है, उसका मैं एक डाटा यहाँ पर बता दूँगा। सेकंड शिफ्ट का मैं हालांकि नहीं बता पाया था, तो पूरा आज की शिफ्ट का बता दूँगा कि क्या आपका सेफ अटैम्प्ट हो सकता है आज की 3 शिफ्ट के आधार पर। पूरा पेपर बताने वाला हूँ, 65+ क्वेश्चन। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो देख लूँ चलेगी, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ। तो भाई वीडियो चल रही है, ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहले हम खतरनाक जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश जो सेक्शन था, भाई इतने क्वेश्चन पूछ लिए कि क्या ही बताएं, वो भी खतरनाक लेवल के। देखिए सबसे पहला एक सिनोनिम पूछा गया। ठीक है, एक सिनोनिम पूछा गया, बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं पूछा गया। और इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अलावा भी लगभग 65+ मेरे पास है, 8-10 क्वेश्चन जो नहीं मिल पाए। उसके अलावा किसी को याद आ रहा हो ना, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना। ठीक है, चलिए। तो और ये दोनों का फोटो पीछे मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। अभी पहले वीडियो देखिए। तो सबसे पहले आया था डी अर्थ का। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट डाटा आपको बहुत सही तरीके से एनालिसिस मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो को देख लेना। सबसे पहले आता है डी अर्थ का, आपसे सिनोनिम पूछा था डी अर्थ। ठीक, इसका मतलब होता है कमी, यानी कि शॉर्टेज। ये आपका सिनोनिम पूछा था, और ये एग्जाम्पल आपका ये आंसर था आपके उसमें ऑप्शन में। दूसरा एक आया था नरेशन से।
नरेशन से आपका आया था लेट वाला, लेट करके कुछ बनाना था, ठीक है। उसमें था लेट मी प्ले करके, इस तरीके से था, मतलब लेट वाला था कुल मिला के। तो उसमें लेट हट जाता है और शुड उसकी जगह आ जाता है, ठीक है। एक था वॉइस से भी था डोंट टच करके था, ठीक है, डोंट टच करके, तो लेट डू नॉट टच इस तरीके से बन जाएगा वो, ठीक है। और चौथा था, हाँ इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था वो था एक आर्टिकल से, लास्ट में आपको दिखा हुआ लागे डैश करके, डैश दे रखा था, यूनिवर्सिटी दे रखी थी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट करके दे रखा था। तो यू में यू नहीं होता, ये यू होता है, ठीक है। अगर वो यू होता तब हम एन लगाते, यू है तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ का। इसके बाद हाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक पूछी गई थी ऑक्सिलरी की, ऑक्सिलियरी। तो फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन में ये थी, फर्स्ट में भी थी, फर्स्ट में 2 बार एल आ रहा था, तो 2 बार एल नहीं होता, एक ही बार एल होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए। मैंने यहाँ तक 5 ही देखे थे, छठवा भाई पता हो तो देख लेना, ठीक है। मैं जहाँ तक पूरा डाटा अच्छे से देख के आया था, 5 ही मिले थे, एक आध शायद नहीं आ रहा हो दिमाग में तो देख लेना। ये 5 क्वेश्चन आपके मिले थे। अब देखिए जो डी अर्थ वाला है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डायरेक्ट मेरे नोट्स से क्वेश्चन उठ के आया है, देखिए डायरेक्ट, देखिए ये लिखा है डी अर्थ, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, देखिए डी अर्थ लिखा है, डी अर्थ यानी कमी, ठीक है, इस तरीके से। अब जो स्पेलिंग आई है एक ऑक्सिलरी, इससे पहले जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें कमिटी आई थी, दोपहर वाली शिफ्ट में ग्रामर की स्पेलिंग आई थी, मिस स्पेल्ट में। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक तो ये रही ग्रामेटिक वाली, ठीक है, ग्रामर एक ही होता है, ग्रामर भी होगी यहाँ पे कहीं, एक देखिए कमेटी की कहाँ गई, हाँ ये देखिए कमेटी की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, ठीक है। और ग्रामर, इसमें शायद ग्रामर नहीं है, हाँ ग्रामेटिक है। और दूसरा रजिस्टर है वो मुझे मिल नहीं पाया, उसमें मेरी ग्रामर की स्पेलिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये पूरा स्पेलिंग का मेरे में से आ गया। एक जेन्युइन का सुबह पूछा तो वही बता देता। इसके बाद ठीक है ये मेरे नोट से आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश वाला, इंग्लिश का जो सेक्शन आया, देखिए स्ट्रक्चर वॉइसेस करके, जो आपके वॉइस इसने पूछे ना एक्टिव पैसिव, वो बहुत खतरनाक वाले पूछे, मतलब जो अंदर जाके जो स्पेशल रूल होते हैं उसमें से क्वेश्चन इसने पूछ लिया। तो वो पूछा था इसने लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3, तो आपको दिया था यहाँ पे डोंट टच करके दिया था, तो यहाँ से लिखा है ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। इसी तरीके से डोंट लेट डोंट टच करके आगे बी था, उस तरीके से वो बनना था, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद एक आया था आपका नरेशन से, वो भी लेट वाला था, देखिए हाँ आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये था कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, तो इनमें क्या करते हैं लेट को हटा देते हैं और शुड को ले जाते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें विश्ड करके लिखा था, सेड दैट, सेड की जगह आई विश करके लिखा था, सी विश करके, वो गलत होगा, सी सेड दैट करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तक द टीचर सेड, लेट हट जाएगा तो डेट आएगा, सेड दैट नो वन शुड डू दिस वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से वो वाला था। तो लगभग मैंने आपको ये बता दिया, ये भी मेरे उसमें ही है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स में। और ऑक्सिलरी तो स्पेलिंग है तो ये कर ही लेंगे आप, ठीक है। तो इंग्लिश का तो पूरा भाई नोट से आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, इंग्लिश हमने कर लिया, अब हम आएंगे किस सेक्शन पे, हम आते हैं रीजनिंग के सेक्शन पे कि रीजनिंग में आखिरकार क्या क्या पूछेगा, ठीक है। चलिए मार्कर कहाँ गया भाई, ये रहा मार्कर। चलिए इसको साफ करते हैं थोड़ा। भाई रीजनिंग के बस क्वेश्चन गिनना तुम, ठीक है, पूरा है रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का डाटा इतना सारा क्वेश्चन लिखा है, 20 प्लस क्वेश्चन है। पहला तो आया था कि ब्लड रिलेशन, उसमें बोला था कि मयंक है, मयंक और राजीव था, मयंक राजीव की तरफ इशारा करता है कि इसके पिता मेरी पत्नी, इसकी जो पत्नी थी, इसी तरीके से डिट्टो लैंग्वेज बता रहा हूँ, मेरी पत्नी के कौन है, ससुर है, ठीक है, ये ससुर है। और इसकी एक बेटी थी कशिश, ये पूछा था कशिश का जो राजीव है कौन लगे, ऑप्शन पर इसके अच्छे खासे थे। ऑप्शन में था कि जो कशिश का पिता है राजीव का भाई है, इस तरीके से वो आंसर था, ठीक है, भाई हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें था ब्लड रिलेशन, शायद मेरे को एक ही याद आ रहा है, दूसरा हो तो बताना है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, कितने डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन, कौन कौन से, चलिए दिखाता हूँ, बेहतर आंसर दिखाऊंगा आपको। पहला तो था कि कुछ इस तरीके से था, वो यहाँ से वो जाता है इस तरीके से जाता है वो, देखिए इस तरीके जाएगा, इस तरीके से, और यहाँ से जाएगा वो इस तरीके से, और फिर था वो, हाँ ये आपको ऐसे बनाना था, ये यहाँ पर पूछना था, ये 5 था, ये 25 था, ठीक है। और ये पूछा था आपसे कि ये इसका घर था और जो एंड पॉइंट है इसकी दूरी कितनी, तो ये आ रहा था आपका आंसर कितना था, 5√26, ठीक है, ऑप्शन में था ये आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक था डायरेक्शन से, दूसरा था कि दूसरा
तो देखिए मैं बना ही रहा था उसमें, मैं बना ही रहा था पेपर में, ठीक है। ये मेरी रफ शीट है टोटल। तो यहाँ से चलता है वो 45, फिर 45, फिर 45, ये डायरेक्शन पूछी, यहाँ रुका था। तो क्या हो जाएगी घर से, तो घर ये था, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। तो ये पूछी अब कहाँ पर है, तो ये कहाँ होगा साउथ में, ठीक है। साउथ में 45 दूरी पूछी थी, डिस्टेंस भी पूछी थी। एक और क्वेश्चन था उसमें डायरेक्शन पूछ रहा था केवल, तो वो साउथ आ रहा था उसका आंसर, ठीक है, साउथ आंसर। 3 हो गए आपके डायरेक्शन के। तो रीजनिंग में कितने करा दी मैंने, 4 करा दिए अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और मैं अपने अटैम्प्ट लास्ट में बताऊंगा कि मेरे कितने अटैम्प्ट हैं भाई, है ना, क्योंकि मैं तो जस्ट देने ही गया था, बट मजाक मजाक में पेपर ही करते चला गया वही, मतलब मैं तो एनालिसिस के लिए गया था कि आपके लिए बता दूंगा कैसा पेपर है, मतलब मजाक मजाक में पेपर ही सॉल्व करते चला गया, तो पता नहीं कितने कर दिए, मुझे याद है कितने कर दिए लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हमारा रीजनिंग में कौन सा था, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एक ये था आपका 3 और 4 हुआ ना 5वें नंबर का, कि बुक को लिखते हैं 4, एप्पल को लिखते हैं 5 और ग्रोथ को लिखते हैं नहीं एप्पल को 16, बुक को 16, एप्पल को ये, और इसको लिखते हैं 24। तो एक वर्ड था उसमें 8 लेटर थे, कितने थे 8 लेटर थे, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। 8 लेटर है, तो इसमें क्या कर रहा है वो, ये कितना लेटर है 4 इंटू 4 16, ये कितना लेटर 5 इंटू 4, ये कितना लेटर 6 इंटू 4 6 24। तो इसमें 8 लेटर थे, इंटू 4 करेंगे तो 32 आंसर इसका था, ठीक है। इस तरीके से था एक क्वेश्चन। एक था कि कंसनट्रेट, 6वां क्वेश्चन था, कंसनट्रेट वर्ड था, कंसनट्रेट ये वर्ड था, और इसमें से 4 ऑप्शन थे, इसमें से कौन सा जो है कौन सा बनेगा, 4 ऑप्शन थे, कौन सा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा था कि वो वाला बनना था उसका, ठीक है। और बाकी में ऐसे करके दे रखा था, तो वो बन नहीं रहा था उसका, ठीक है। चलिए, तो 6 क्वेश्चन हमने देखिए रीजनिंग के अभी तक, और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, भाई थोड़ी इंक डाल लूँ, ठीक है, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो भाई इंक डाल लिया अपन ने। अब देखिए झकास दिखेगा आपको कितने हम कर चुके थे 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 7वां था आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से था, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से था। हाँ इससे शायद 2 क्वेश्चन थे, एक सिंप्लीफिकेशन था, हाँ 2 थे इससे, एक तो शायद 33 करके दे रखा था राइट हैंड साइड, उसका निकालना था, और एक में वो चेंज करवा रहा था, तो शायद 2 और 4 को चेंज किया था इस तरीके से चेंज करके, ठीक है। ये था 8वें नंबर का था। 8वां नंबर, हाँ एक सीरीज चली थी, जिसमें सीरीज थी ना लंबी वाली, वो -1 17 18, उसमें 10-12 नंबर दे रखे थे, रॉन्ग नंबर गलत तो चुनना था। उसमें क्या हो रहा था मैं बताऊँ एग्जैक्ट उसका वो पैटर्न, +20 हुआ था पहले में, दूसरे में +20, फिर -46 हुआ, फिर +90 हुआ, फिर +90 हुआ, फिर -44 हुआ, फिर +18 और -42 हुआ। अब ये वाला जो नंबर था ना, ये क्या होता था, देखिए 20 19 18, तो ये होना था +17, बट ये +18 हो रहा था, तो ये गलत था। और इसका जो वैल्यू थी वो भी शायद आई थिंक 17 थी शायद, है ना, तो यहाँ 18 आना था वैल्यू, तो इसका आंसर हो गया था, ठीक है, सीरीज का। इसके बाद एक पूछा था 9 नंबर क्वेश्चन कि नाविक जो है ये होता है जहाज़ के लिए, तो बावर्ची कहाँ के लिए होगा, क्या बावर्ची, तो आंसर था रसोई के लिए, ठीक है। तो हमने 9 क्वेश्चन देख लिए रीजनिंग के, ठीक है, 9 हुए। तो आप भाई टॉपिक नोट करते आइएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ जिस टॉपिक से नोट कर लेना, इन्हीं को, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो इनको पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था डिक्शनरी से, जो 10वां नंबर था डिक्शनरी से था, कि है ना, डिक्शनरी एक वर्ड था, उसको पूछा था कि लास्ट वर्ड कौन सा हो, लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, ये पूछा था। 11वें नंबर का क्वेश्चन जो था वो था, हाँ ये वाला था कोडिंग, वो एनालॉगी का, 729 था, 81 था, और ये था 512, तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा था। तो ये क्या है 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर, ये क्या है 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछिए। इसके बाद एक सीरीज और थी जिसमें दे रखा था आपको 2 6 12 और x पूछा था, तो यहाँ से देखिए 4 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस आएगा, तो 20 ऑप्शन में आपके आंसर था, ठीक है। 13, तो सीरीज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक था कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी हैवी थे, ठीक है, कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, तो आपके कितने हुआ 13 और 14 हुआ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी हैवी थे, ठीक है, हैवी क्वेश्चन थे, मैं इसको हैवी बोल रहा हूँ। और हाँ ये वाला भी हैवी था, इसके पहले मैंने जो सीरीज कराई थी ना +17 +18 करके, वो क्वेश्चन हैवी था। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें कि देखिए इंग्लिश में तो 5 क्वेश्चन है, तो 5 ही आपको अटेम्प्ट करना था, एक हाथ छोड़ सकते हैं उसमें। मैं बेस्ट अटेम्प्ट बताता हूँ कि किस सेक्शन में कितने अटेम्प्ट किए जा सकते थे, यहाँ साइड से लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ कि इंग्लिश में क्या अटेम्प्ट आपके हो सकते थे। 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 में से आपको 4 तो करना ही करना था, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करूँगा तो रीजनिंग में से भी अभी तक हैवी जो लगे वो कम से कम आपके जो क्वेश्चन पूछे गए 20+ क्वेश्चन थे, तो मैं मान लेता हूँ कि 22 क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो 22 में से आपको लगभग करने थे 20 तो करने थे, बाकी 2 हैवी थे, एक आप बना सकते थे, बनाना 2 नहीं थे, पर एक मान के चलो, और एक ये वाला आप छोड़ सकते हैं। तो हमने उसके 2 22 काट लिए, 22-23 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 20 इसमें रीजनिंग में आपके सही होने थे, 22 या 23 में से मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 23 में से, ठीक है। चलिए, इसके बाद हाँ एक आया था चाइनीज़ कोडिंग से, चाइनीज़ कोडिंग से था, चाइनीज़ कोडिंग की दे रखा था इस 10 लिंक करके, तो इसका उसने पूछा इसका क्या हुआ, तो इसका आंसर आ रहा था 10, ठीक है, ये हो गया। चलिए, और इसके बाद हम करते हैं दूसरा, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं रीजनिंग में।
इसके अलावा किसी को रीजनिंग का क्वेश्चन याद हो तो बताना, ठीक है। टॉपिक भाई याद कर लेना ध्यान से। इसके बाद आया था आपका कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यानी कि 15 हुए थे हमारे, 16, 17, 18, 3 से 4 क्वेश्चन थे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डी कोडिंग से, इसमें शायद एस ए पी, मतलब बहुत सिंपल थे यार, मतलब 4 ही थे शायद, 4 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, मतलब JKL इस तरीके से कुछ दे रखा था, इसका ये है और इसका यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से, मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था जो कि था ऑड चुने, ऑड फाइंड करें। इसमें ऐसी सीरीज थी, आपको याद होगा, देखिए 1 3 1 2 4 6 3 2 8 6, फिर बी ऑप्शन में भी ऐसे ही 3 डिजिट थे, फिर सी ऑप्शन में ऐसे 3 डिजिट, इनमें से वर्ड ढूंढना था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी क्या था, हैवी क्वेश्चन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो 23 मान के चलो, तो कम से कम 19 तो आपको करनी थी भाई। अभी मैं लिख दूंगा है ये दिखाने के बाद कौन कौन से हैवी थे, मतलब जो बच्चा फंस सकता था उसमें। एक आया था आपका सेटिंग का आया था, 6 लोग बैठे हुए थे और उसमें पूछा था कि इस कोने पर और इस कोने पर कौन बैठा, तो यहाँ ये था, यहाँ एफ था, ठीक है। तो ए और एफ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लगभग मैंने रीजनिंग में आपको सारा करा दिया। तो 21 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और इसमें कुछ मिक्सअप है, तो लगभग इससे ज़्यादा ही थे क्वेश्चन, 2-3 और क्वेश्चन थे वो मैंने देख नहीं पाया लास्ट में, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन में से आपको 20 तो करनी करना थे, ठीक है, और इसमें 5 में से 4 आपको करना थे। अब हम आएंगे मैथ्स में कितने कर सकते थे, है ना, और जीके प्लस साइंस में आप कितने कर सकते थे, ठीक है। तो मैथ्स में लगभग मैं बता रहा हूँ कि 25 प्लस आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, वो मान के चलिए आप 26 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे गए, है ना, 26 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत होता है भाई 26 क्वेश्चन, देखते हैं। तो अब मैं मैथ कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। मैथ में देखिए चैप्टर नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। चैप्टर बताते जा रहा हूँ, रीजनिंग का पूरा हो गया, पूरे चैप्टर नोट कर लेना भाई। मैथ्स में देखिए चैप्टर नोट करना सिर्फ है, मैं थोड़ा डाटा बताते चलूँगा। सबसे पहले तो एलसीएम से एक था, दूसरा एचसीएफ से। इसमें आंसर आ रहा था 960, एचसीएफ का आ रहा था 180। इसमें पूछा था 10, 15, 20, इन तीनों से कौन सी संख्या विभाज्य है, वो एलसीएम से ही होता है। 960, 180 था। एक दे रखा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और एलसीएम दे रखा था, आपसे एचसीएफ पूछ रखा था, ठीक है। शायद एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम पूछ रखा था, तो जो भी है ना, तो 180 और 960 आपका आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा आपका क्वेश्चन, तो ये टॉपिक नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है भाई साहब, नोट कर लीजिए। एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब हाईलाइट टॉपिक है, सबसे पहले वो बता रहा हूँ, SICI, वो SI, हाँ SICI, CI अलग कर देता हूँ, चलो मैं चौथे पे CI। भाई SI से अकेले से 3 क्वेश्चन थे, तीन। एक में तो वो पूछ रहा था कि 8,500 रुपये थे और ये प्रिंसिपल था, अमाउंट इसका था 10,200 और इसमें आपको रेट दे रखी थी शायद 5 और आपसे पूछा था टाइम कितने लगेगा, तो 4 साल इसका आंसर आ रहा था। एक क्वेश्चन और था इसमें, क्या था, एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, एक और था, है ना, तो वो मुझे, तो दोस्तों ये था आपका CI का एक क्वेश्चन, ठीक है। SI से आए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। SI से और CI से एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था आपका, CI से क्या था, CI से जो क्वेश्चन था आपका, कहाँ गया, CI मैंने लिखा तो था यार, हाँ ब्याज पूछा था उसमें, ब्याज 5% रेट दे रखी थी, तो 20 से 21 और ये हो रहा था आपका 400, 441, 41 और ये था 7500 के बराबर, तो 7500 पे 400, इस तरीके से 41 का मल्टीप्लाई करके, और जो भी इसका पॉइंट में आंसर आता था 768 कुछ, ठीक है, ये था। और ये हो गए, इससे 2 क्वेश्चन थे, कितने, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके हुए 5 क्वेश्चन हुए ऑलमोस्ट, तो इसको और इसको भी अच्छे से करके आना। इसके बाद जो आपका आ रहा था, ठीक है, 6वें नंबर पर आ रहा था मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 यानी कि 6, 7 और 8 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या था, सॉल्यूशन भाई, एक ये दे रखा था शंकु, इसके आधार की त्रिज्या दे रखी थी आपको 132, वहाँ से आप R निकालते तो 21 आया था, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है, R निकालते तो 21 आया था। फिर R दे रखी थी, ये 28 दे रखी थी हाइट, आपको L निकालना था, L आता 35 और आपको फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना था, और पाई RL प्लस पाई R², तो ये करके 36, 96 आंसर आता है, शायद लास्ट ऑप्शन में था, ठीक है। तो एक था आपका शंकु से, किससे था, शंकु से क्वेश्चन था। एक आपका था ऐसा, ये 2x3 का आयत था, इसके अंदर 2 मीटर जो साइड वाला एक वर्ग था, आपको इसके बाहर का क्षेत्रफल पूछा था शायद, आंसर तो मुझे याद नहीं, ठीक है, जो भी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो था आपका, हाँ ये वाला, ये इनर सर्कल है या आउटर सर्कल है, इसकी थी 21 और इनर वाले की थी 14, इसकी थी 14। तो इसमें भी आपको क्या पूछा था, इसका वो पूछा था, ये पाथ का जो रास्ता था वो पूछा था। ये देखिए, ये है क्वेश्चन को, और ये आपका स्क्वायर और ट्रायंगल वाला, ठीक है। इसका आंसर आ रहा था आई थिंक 770, इसका 770 और इसका तो मुझे यार याद नहीं क्या आंसर आ रहा था, ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक था कि GST की दर 18 से 12 कर दी गई, है ना, परसेंटेज सही था, आप परसेंटेज मास में, तो 5900 रुपये कुछ थे, GST सहित थे, ये GST सहित थे, इंक्लूड थी, तब 18% आ रहा था। तो आपसे पूछा जब 6% जो कम करी, अब जो इसको पैसे कितने कम देने होंगे, तो इसका आंसर आ रहा था 300, ठीक है। अगर आप निकालेंगे इसको CP निकालेंगे तो 500 आ जाएगा, SPCP मान सकते हैं, 5,000 आ जाएगा, 5,000 में 5,000 का जो है
6% कम कर दिया ना उन्होंने, तो 6% करेंगे तो 5600 हो जाता है। तो 5600 12% की दर से 1800 से 5900, तो कितने का आ गया 300 का, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, हाँ वो परसेंटेज में, ठीक है वो था, वो उसमें पार्टनर्स में। तो 9 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है 9। टॉपिक नोट कर लेना भाई, मैंने इंपॉर्टेंट बता दी ये सब। मेंसुरेशन भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 कर लो भाई, ठीक है। चलिए, एक तरीके से मैराथन ही मान सकते हैं आप इसे भी, ठीक है। चलिए, क्या हो गया अपना, है ना। इसके अलावा नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन भाई, नंबर सिस्टम 10 हो गए थे ना अपने, नंबर सिस्टम से 10 11 12 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें था, एक था कि हाँ 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट। पहले में था कि 4 और 15 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं, ये सही है नहीं है, तो गलत। 2 कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो ये भी गलत था। हालांकि मैं इसको सही करके आया तो मेरा गलत हो गया, मैं पढ़ा नहीं था, मैं तो बस ऐसे पेपर देने गया था भाई बिना पढ़े, ठीक है, तो वो कराया, तो ये मेरा गलत हो गया। दूसरा इसमें था ये क्वेश्चन, क्या था, हाँ 5 की पावर 30, 6 की पावर 20, 4 की पावर 50, इस तरीके से 2 की पावर 10, इस तरीके से कुछ दे रखा था। तो आपसे पूछा था इनमें से सबसे छोटा या बड़ा पूछा था, आई थिंक, हाँ बड़ा पूछा था, कौन सा है। एक क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन इसी में एक और था, ऐसे था वो, क्या था, हाँ ये करके 4 की पावर 51, 5 की पावर 34 और 7 की पावर 17, इस तरीके से था। ऐसे एरो लगा था, ए ऑप्शन बी ऑप्शन में इसको सफल करके, तो कौन सा सही है, तो ये शायद पहले ऑप्शन सही था, 4 की पावर 51 करके, इस तरीके से, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 17 से कॉमन ले लो, 17 51, 7 14 27, 7 की पावर 7, 5 का 25, 4 को क्यूब लेंगे तो 64 आंसर, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 12 आपके हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के, ठीक है। चलिए, नंबर सिस्टम कर लेना ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद बात करूँ सिंप्लीफिकेशन से, 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से। तो 16 हुए, 17 18 19, ये आया था आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसमें एक तो आपका सिंपल था शायद उसका, है ना, मतलब गुणा भाग इस तरीके से था। और एक क्वेश्चन था आपका कि √m दे रखा है प्लस 16 दे रखा है, और इधर आपका √441 दे रखा है, इस तरीके से। तो आपसे पूछा था कि m का मान क्या होगा, तो ये किसका होता है, ये 16, अंदर हम √ 25 रखते तो 5 बार आएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 नहीं होगा 25 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 19 क्वेश्चन होगा इससे। 19 के बाद हमारा है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा ही हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, ठीक है। एक तो मैं करा चुका, दूसरा क्वेश्चन ये आया था 20वें नंबर का प्रॉफिट एंड लॉस से, कि 1 रुपये में 8 टॉपी खरीदता है और 0.10 की एक बेचता है, तो हानि बताई थी, हानि क्या होगी, तो भाई 1 रुपये में 8 खरीदी, 0.10 की एक बेच रहा है, तो 8 कितने की बेचेगा, 0.80 की, हानि कितने की, 1 पे होगी हानि, 2 0% मान के 100, तो क्या हो गया, हाँ रुको, हानि पूछी ना, तो 0.80 तो इसका एस पी होगा ना, 0.80 में बेची, तो 1 से कितनी की हानि हुई, 0.20 की, किस पे, 1 पे, तो 2 0 और परसेंट के 2 0, तो 20% की हानि उससे हो गई, ठीक है। ये था 21वां सवाल था आपका, एज से था कि एक्स कोई है, जन्म होता है, फादर की एज उस समय 34 थी, मदर की 32 थी, उसका भाई था कोई 4 साल, ऐसे करके एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। तो ये एक हैवी क्वेश्चन था। बात करें कि इसके बाद जो 22वां क्वेश्चन था वो था, हाँ परसेंटेज से था ये भी, कि एक्स कोई एक संख्या है, उसका 60% जो है वो दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो एक्स और वाई का रेशियो पूछा था, तो यहाँ से ये 3/5 हो जाएगा, 3 से 3 4/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये तरीके से। एक आया था, हाँ एक आया था रेशियो से, बालू जीरा करके आया था, उसको शायद मिक्सचर एलिगेशन भी बोल सकते हैं। तो ये 22-23 क्वेश्चन कि बालू और जीरा का कुछ रेशियो दे रखा था, उसमें एक 9x करके और x था शायद, इस तरीके से था, x की वैल्यू 9 आ गई थी, तो 100 इसका आंसर आ रहा था, ठीक है, इतना याद है मुझे, ठीक है। और इसके बाद था सिंप्लीफिकेशन, तो बोट एंड स्ट्रीम, लो भाई बोट एंड स्ट्रीम लो, 23 हो गए अपने भाई, पूरा पेपर खोल दिया, और क्या चाहिए भाई, पूरा पेपर ही ले दिया, ठीक है। 16वें नंबर का था बोट एंड स्ट्रीम, ये था कि x दे रखा है 18, y दे रखा है 8, और ये आ रहा था x माइनस वाई में जा रहा था, x माइनस वाई में कितना 20 किलोमीटर, टाइम आपसे पूछा था, तो 20 x माइनस वाई हो जाएगा 10, हो गया 18 था, और जाएगा 2 आंसर आपका आ जाएगा, 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे खत्म। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, महिला और वेजेस करके था, उसमें फीमेल की वैल्यू पूछी, कितनी महिलाएं और चाहिए या कितनी महिलाएं चाहिए, तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा था ब्याज से, यही हो गया, ये हो गया, हाँ x60 हो गया। हाँ एक था रेल वाला कि 300 मीटर की या 500 मीटर की रेल थी, 300 मीटर लंबे के पुल को पार करती है कितने में, 40 सेकंड में, तो स्पीड बतानी मीटर पर सेकंड, तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में, तो 800/40, तो यहाँ से 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक था एवरेज से, कि एवरेज में विराट है, अकेला 160 बनाता है, और टोटल जो टीम ने रन बनाए वो 360 थे, 40 रन इसको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका मैंने आंसर लगाया था, आई थिंक याद नहीं भाई, ठीक है। हाँ एक आया था रेशियो से आया था, वो अच्छा क्वेश्चन तो बना नहीं था मुझसे, कि ऐसे था कि 8/3 है, 5 शायद कितना था, हाँ 7/3 है, 9/5 है इनका था, और इनकी जो वैल्यू दे रखी थी एग्जैक्ट वो दे रखी थी, और इसमें शायद बी का मान पूछा था, इस तरीके से वो आंसर निकल नहीं रहा था मेरा, ठीक है। ये कितने हुए भाई, 23 तो पहले कर चुके थे अपन, 24 25 26 27 28 भाई, पता नहीं कितने क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, मैथ तो मतलब अलग ही चल रहा है दुनिया में, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन था, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, और एक टाइम एंड स्पीड का और था। देखिए
तो एक पार्टनरशिप से, तो जो क्वेश्चन था अपना पार्टनरशिप से था कि कोई व्यक्ति 8%, ABC है 8%, 12%, 8, 10, 12 ऐसा कुछ था, इस पर निवेश करते हैं, टोटल प्रॉफिट दे रखा था और फिर आंसर पूछा था तो 12,000 ऐसा 1225 करके इसका आंसर आ रखा था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन था टाइम एंड स्पीड से, कोई व्यक्ति है C से शुरू करता है, D तक जाता है, सुबह 8 AM पे निकलता है, 4 PM पे पहुंचता है। कोई एक अदर बनता है D से C तक जाता है, ये 3 PM पर निकलता है, ये 7 PM पे पहुंचता है। ये बोला कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो 3 बज के समथिंग आंसर था। मैंने 3:30 लगाया, आप बताइए आंसर क्या था। मैं तो लगा दिया बस जो भी था। ठीक है, चलिए सॉल्व करके लगाया था मैंने, बहुत दिनों से करा नहीं मैं तो यार, मतलब 6 महीने से मैंने पढ़ाई नहीं, बिल्कुल किताब उठा के देखी, फिर भी मैं कराया जो भी। ठीक है, तो ये भाई कुछ क्वेश्चन थे, मान के चलिए आप 26 से 28 क्वेश्चन मैथ के आए। तो अगर आपको इसमें सही करना हो तो मैं बोलूँगा कि लगभग आपको इसमें से 22 प्लस तो करनी थी सही। ठीक है, अब बारी आती है जीके और साइंस की। ठीक है, और जीके साइंस के बाद मैं अपने अटैम्प्ट बताऊँगा, सेफ अटैम्प्ट भी बताऊँगा, तो वीडियो बने रहिएगा। बस 2-3 मिनट और लूँ। सबसे पहले हम आते हैं साइंस में। लो भाई साइंस ले लो। साइंस से टोटल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं काउंट कर रहा था बाद में, यहाँ पर मैंने काउंट किए थे कि मैथ से कितने आ रहे हैं टोटल। इंग्लिश से मैं जल्दी जल्दी में कर दी, लास्ट में छूट गए थे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा जो मैंने उससे बोला भी था, मेरा माउस जो चिपक के चला था, बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, मैंने उससे बोला भी था, कम से कम 2-3 मिनट मेरे उसमें खराब हुई, पर वो ने चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। साइंस से था पहला एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 2 स्टेट थी कि वर्षा मापी यंत्र से वर्षा को माप, और दूसरी स्टेटमेंट जो इसमें थी कि इसका जो कीप के आकार का मुंह होता है इस तरीके से, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो साइंस से था वो था धातु कैसे गर्म होती है, धातु कैसे गर्म होती है, मतलब एक धातु से दूसरे धातु में जो ऊष्मा प्रभाव होती है वो कैसे होती है। तो 3 ऑप्शन थे, कंडक्शन था, इंग्लिश में ही था पूरा, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, तो तीनों ही सही हो जाएंगे जहाँ तक मैंने डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन था कि Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम जो है आपका MgO2 बन जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा। मैं मैग्नीशियम पर ऑक्साइड लगाया, पता नहीं भाई, पढ़ा नहीं है बहुत दिन। ठीक है, सिंपल है हालांकि। ठीक है, और एक पूछा था कि अजैविक घटक निम्न में से कौन सा। 4 ऑप्शन थे, इसमें ऑप्शन था आपका ताप, पानी यानी वाटर, चट्टान और एक था ऑयल, तो मैं चट्टान लगा के आया, आंसर था इसका ऑयल। ठीक है, 5वां क्वेश्चन था वाहन की गति को किससे मापते हैं, वाहन की गति को मापते हैं किससे मापते हैं, तो ऑडोमीटर था, ऑडोमीटर। ठीक है, ऑडोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है, शायद मेरा ये गलत हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 तो गलत ही हुआ। तो 5 क्वेश्चन साइंस में से आपके पूछे गए थे। ठीक है, और 9 मेरे पास जीके के, तो 5 9 14, तो लगभग 16-17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई आपको याद हो तो बताना। अब जीके के क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ठीक है, जीके के चलिए मैं आपको यही बताता हूँ। ठीक है, इस पर बताता हूँ। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन सी थी, PV सिंधु। सिंपल क्वेश्चन था। महालेखा नियंत्रक की शक्ति किस अनुच्छेद में, ये पूछिए, तो 149। तो आर्टिकल से सुबह भी दोनों सेट में क्वेश्चन आया, अभी भी क्वेश्चन डाल दिया। तो मैं इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होंगे ना, जब मैराथन लूंगा तो वो आपको करा दूंगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन बनी रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए, तो 149 में है। इसके बाद था लोकसभा की अधिकतम सीट 552 है, यानी कि हिस्ट्री तो डाल नहीं रहा, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन डाल रहा, तो पॉलिटी अच्छे से कर लेना। इससे पहले राज्यसभा की सीटें पूछी थी, सुबह फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी थी, तो राज्यसभा की 250 होती है, इसकी होती है 552 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। धोराई बांध कहाँ है, गुजरात साबरमती नदी पर। भाई गुजरात था, इसमें असम था, हिमाचल प्रदेश था, और एक ऑप्शन और था। भाई मुझे मतलब ये मैंने पढ़ रखा है, पता नहीं कितनी बार, बट उस समय मैंने जमीन वो याद नहीं करा ना भाई, भूल गया। ये देखो भाई, इतना मतलब पूरा डिटेल में लिखा हुआ है मेरे पास कि धोराई बांध साबरमती नदी पर। ये गुजरात की पूरी डिटेल है मेरे पास कि गुजरात में क्या क्या होता है, डांस वगैरह, कौन सा नदी कौन सी है, क्या सब कुछ है, पर मैं भूल गया वहाँ पे जाके भाई क्या करूँ, है ना। तो आपको मैं जब बांध वगैरह, जो नदी वगैरह है, रिवर्स वगैरह, नेशनल पार्क है, वो करा दूंगा। तीनों शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक आया था स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो ये तेजस है। ये मैंने 2000 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी, तो उसमें कराया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो कराया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH44 हो जाएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी है। सुबह भी एक हाईवे से रिलेटेड था कि श्रीनगर से लेह को कौन सा जुड़ता है, तो NH1D करके। ठीक है, वो था। इसके बाद दिवस से सुबह भी आया था कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद मनाते, तो मेजर ध्यानचंद। अभी पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, ये सबसे पहले कब मनाया गया, तो 21 जून 2015 को सबसे पहले मनाया गया। ये देखिए, ये भी देखिए लो, ये भी भाई नोट से उठ के आए सीधे। लो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भाई देखिए 21 जून स्टार्ट हुआ 2015 दिल्ली राजपथ से, और 2020 की थीम क्या है, 19 की थीम क्या है, 21 की थीम क्या है, भाई पूरी थीम लिखी है। और ये 2015 की थीम क्या थी वो भी लिखा है, किसने दी थी, किसकी थीम है, ये भी लिखा है। भाई इतना डिटेल में जब पढ़ोगे ना तब जाके कुछ होगा। ठीक है, तो पढ़ना सीखो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से तीनों शिफ्ट में आ रहा है। सबसे पहले सुबह वाली में आया था सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला, दोपहर में आया था बायोस वाला, मेरे में आया था कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। मुझे आई थिंक मैंने तो ये वाला आंसर लगाया था, ऑडियो रिएक्शन सिस्टम रिटेंशन। एक था प्लॉटर, बारकोड रीडर और ऑडियो, एक ऑप्शन और था, तो मैंने ये लगाया था। ठीक है, ये ऑप्शन लगाया था। तो 9 यहाँ पे हो गए हमारे जीके के, तो 9 और 5 14, तो लगभग 17 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि 17 क्वेश्चन के आसपास जीके से पूछे गए थे। ठीक है, 17, और कुछ क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट बेस भी थे, 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, तो वो आप 18 मान के चलिए। ठीक है, तो मैं अगर एवरेज करूँ तो 23 हो गया 46 और 3 49
49 और 8 हो गए 57 और 10 67 और 5 लगभग 72 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इनमें से इसमें शायद हो सकता है कि 25 हो, इसमें 20 हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मान के चल रहा हूँ कि मैं इसमें 19 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 19 में से कितना आपका स्कोर इसमें सही होना चाहिए था, अगर मैं बताऊँ कि कितने करने लायक थे। ठीक है, तो इसमें से आप मान के चलिए साइंस के 5 क्वेश्चन काफ़ी हैवी क्वेश्चन है। ये भी हैवी है, ये वैसे नॉर्मल अगर डेफिनेशन पड़ी हो तो ये भी नॉर्मल है, ये हैवी है, ये हैवी है, ये नॉर्मल है। तो लगभग 3 क्वेश्चन तो बना लेते थे, और जो मैंने 9 बताए उसमें से आप आराम से 7 क्वेश्चन बना सकते थे। तो अगर मैं मैथ की 19 में बात करूँ, 19 में 15 तो आपको बनाने चाहिए थे, 15 प्लस। तो अगर हम एक एवरेज निकालें कि क्या ये एवरेज निकल गया, तो 4 यहाँ से 20 20 40 और ये 50 57 और 4 61 नंबर, 61 है। अभी इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं, तो आप वही 62 63 65 के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि ये आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए था। ये डुएबल क्वेश्चन थे, ये मैंने डुएबल बताए हैं। इसके बाद जो थे ना वो 10-12 क्वेश्चन जो थे वही केवल थोड़ा दिक्कत दे रहे थे। अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट है उसको अगर थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ रखा है वो ईजिली उनको पहले भाई मैं बिना पढ़े 6 महीने से किताब नहीं खोली, मैं पूरा करके आ गया। मेरे अटैम्प्ट कितने बताऊँ, देखिए मेरे जो अटैम्प्ट हैं, वीडियो चल रहा ना, एक सेकंड। देखिए मेरे जो अटैम्प्ट है वो है 73, है ना। वो भी कैसे थे, हालांकि मैंने 6 या 7 क्वेश्चन छोड़े थे लास्ट में, पूरा करने के बाद बीच में छोड़ दिए थे, बन ही नहीं रहे थे। तो मैंने लास्ट में जब मैं दोबारा से रिव्यू कर रहा था आपके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो उसमें से मैंने 3 तो टिक कर दिए थे, है ना। 3 या 4 5 ही छोड़ दिए, 3-4 टिक कर दिए, 2 रह गए थे, तो वही रह गए बस। नहीं तो 75 के 75 करके आया था, क्योंकि सब आपको मालूम है पूरे करना है। तो 73 मेरे अटैम्प्ट है, इसमें से मैं मान के चलाऊँ कि 65 के राउंड मेरे सही होंगे। ठीक है, 65 के राउंड। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि सेफ अटैम्प्ट आपके लिए ऑल कैटेगरी का क्या हो सकता है। ऑल तीनों शिफ्ट की बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल तीनों शिफ्ट की अभी तक जो सुबह सुबह है। और भाई मैराथन आएगी रात को 9 बजे के बाद, अभी खाना वाना खाने दो यार। ठीक है, चलिए देखिए, तो यूआर के आप मान सकते हैं भाई पेपर बहुत सिंपल आ रहा है। मैं वही बोलूँगा कि 65 प्लस, इससे नीचे 1-2 नंबर कर सकते हैं, 63 से 65, 63 से 65। यूआर के लिए मैं यही बोलूँगा भाई 63 से 65 के बीच आप अपना जो है अभी के लिए बता रहा हूँ सेफ स्कोर मान सकते हैं। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की बात करूँ तो भाई वही 62 से 64, ईडब्ल्यूएस भी वही 62 से 64 के बीच आपका रहने वाला कटअप, क्योंकि भाई पेपर में कुछ था ही नहीं। मतलब वो क्या पूछ रहा है भाई, वो पूछ रहा है कि पोल 300 का है, ट्रेन 500 की है, 40 सेकंड पार कर रही है, स्पीड बता दो। भाई 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे उस क्वेश्चन को। ओरली भी करोगे 300 500 800 40 20 200 खत्म। क्या था उसमें, कुछ था ही नहीं भाई, है ना। वो तो मैंने पढ़ के नहीं किया था तो मुझे टाइम लग रहा था, नहीं तो भाई 5 मिनट पहले तो मैंने एग्जाम कंप्लीट कर लिया था। 5 मिनट में जब क्वेश्चन छोड़े थे दोबारा रिव्यू करते, आपके लिए क्वेश्चन देखते आया था और बीच में आया तो मैंने टिक कर दिया ऐसे। ठीक है, चलिए। और एससी की अगर मैं बात करूँ तो भाई 61 से 63 और एसटी 60 से लेकर 62 के बीच में ये कुछ आपका सेफ अटेम्प्ट ऑल 3 शिफ्ट का हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगा। और अगर इस पर्टिकुलर शिफ्ट की मैं बात करूँ तो इसको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि इसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे जो सुबह की जो 2 शिफ्ट थी उसके कंपैरिजन में थोड़े मुझे हार्ड देखने को मिले। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा आपको, है ना। 1 से 2 नंबर का मिल सकता है, 2 से 3 भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना आपको नॉर्मलाइजेशन जो 3rd शिफ्ट है उसको मिल सकता है। तो रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो लाइक कर देना, बाकी दोस्तों का शेयर भी कर देना। मैराथन आएगी और कल भी हो सकेगा तो एनालिसिस कराने की आपको कोशिश करूँगा। बाकी मैराथन देखना ना भूलिएगा रात को। ठीक है, अब मैराथन कैसी भी हो सकती है, हैंड रिटन नोट हो सकते हैं, बोर्ड पर पढ़ा सकता हूँ या कैसे भी हो सकता हूँ, उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।